नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन वायर में। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया है? भारत सरकार ने निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए एक नए सरकारी ऐप को लॉन्च किया है। यह है भारत टैक्सी। चलिए नेक्स्ट है, गोल्डन जैकाल सियार की तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया है तमिलनाडु ने। गोल्डन जयकाल, जिसको सियार कहते हैं, कि तेजी से घटती आबादी को बचाने और छोटे वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए तमिलनाडु सरकार ने गोल्डन जयकाल संरक्षण एम्बेसडर नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, तो गोल्डन जयकाल से याद रखेंगे तमिलनाडु। आगे है, एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए 7 से 10 दिसंबर 2025 को कहां पर चराईचुंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? ये किया गया है असम स्थित सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस राज्य सरकार ने कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये क्या है, बिहार राज्य सरकार की कैबिनेट ने युवा रोजगार एवं कौशल विकास, उच्च शिक्षा और नागरिक उड्डयन नामक 3 नए विभाग के गठन की मंजूरी दी है। 3 नया विभाग बना है। ठीक है, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, एक है उच्च शिक्षा विभाग और एक है नागरिक उड्डयन विभाग। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया सुजलाम भारत ऐप संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो संबंधित ग्रामीण पेयजल प्रबंधन में सुधार लाने से। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने दिसंबर 2025 में किस भारतीय मूल के YouTube CEO को 2025 CEO ऑफ द ईयर चुना है? ये चुना है नील मोहन को। नेक्स्ट 12 दिसंबर 2025 को किस जलाशय को छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्र भूमियों का रामसर स्थल घोषित किया गया है? ये किया गया है कोपरा जलाशय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ का पहला तथा भारत का 95वां आर्द्र भूमि का रामसर स्थल है कोपरा जलाशय बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित सिली सेड झील को दिसंबर 2025 में भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? सिली सेड झील को 96वां नंबर का रामसर साइट नामित किया गया है। यह है राजस्थान का। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में कितने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? किसने लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा में याद रखेंगे, ऊर्जा में जीता है चौथा बार आंध्र प्रदेश। ऊर्जा को क्या किया? तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के प्रसिद्ध पोंडरू खादी को दिसंबर 2025 में भौगोलिक संकेतक मतलब GI टैग प्रदान किया गया है? तो पोंडरू खादी जो है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किस नाम से साइबर अपराध जांच के लिए भारत का पहला AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ये किया है महाक्राइम ओसाई। चलिए नेक्स्ट है, शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहां पर निर्माणाधीन है? ये है कोलंबी कला नई दिल्ली में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क बन रहा है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? ये क्या है? मध्य प्रदेश ने दिसंबर 2025 में क्या है? बिहार ने भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में किस IIT द्वारा इला नामक AI लैब असिस्टेंट विकसित किया गया है? तो इला AI लैब असिस्टेंट है और इसको विकसित किया है IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट है, रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा नवंबर 2025 में जारी 2026 के लिए विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को वैश्विक रैंकिंग 29वीं तथा देश में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो 100 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में बेंगलुरु को 29वां और अपना देश में सर्वोच्च रैंक भारत में नंबर 1 है और वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो इसका 29वां स्थान है। ठीक है, कहाँ? तो रेजोनेंस कंसल्टेंसी द्वारा जो जारी किया गया है सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में। हाल ही में जारी भारत के हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024 से 25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पर है? यह है ताजमहल। हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारकों में कौन शीर्ष पे है? ताजमहल। ऑस्ट्रिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगी?
ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है जो कि 2026 में किस शहर में अपना पहला इंडिया कैंपस खोलेगा? तो ये खोलेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट है 8 से 13 दिसंबर 2025 तक कहां पर भारत सरकार द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया है। भारत सरकार द्वारा कहां पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र का आयोजन किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है? तो स्मार्ट पॉलीमर जेल को विकसित किया गया क्यों? ताकि इमारत जो है तापमान को स्वतः ही नियंत्रित कर ले, और इसके लिए विकसित किया गया स्मार्ट पॉलीमर जेल। किसने किया है? आईआईटी भिलाई ने, आईआईटी भिलाई। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत की है? ये किया है गुजरात ने। हाल ही में जारी सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत की सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो भारत का 2025 में नवंबर 2025 में सबसे प्रदूषित शहर था गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में बेंगलुरु की कंपनी प्रवेग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो कंपनी है बेंगलुरु का है और कंपनी का नाम है प्रवेग, और इसके द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया है पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसका नाम है वीर। नेक्स्ट, दिसंबर 2025 में मतदाता सूची का 100% डिजिटलीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कहां पर स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक स्थापित किया गया है गलवान घाटी, लद्दाख में। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद 20 भारतीय सैनिकों की स्मृति में यह मेमोरियल लद्दाख के रणनीतिक दरबुक स्योक दौलत बेग ओल्डी रोड के किनारे KM 120 चौकी के पास स्थित है। नेक्स्ट है, वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें दिसंबर 2025 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ये चुना गया है रवीना टंडन को। बॉलीवुड अभिनेत्री जिनको 25 में पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है रवीना टंडन। सितंबर 2025 में कौन सा राज्य महिला एवं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तमिलनाडु। महिला एवं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित ऐतिहासिक लाल किले में 8 से 13 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित यूनेस्को की बैठक में किस भारतीय त्योहार को 10 दिसंबर को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह है दिवाली, मतलब दीपावली को, ठीक है, दिवाली भी हम लोग कहते हैं, दीपावली को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है MS कृष्णन। वर्तमान में भारत 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का किस नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है? तो भारत वर्तमान में 64,000 से अधिक पेटेंट के साथ दुनिया का छठे नंबर का पेटेंट फाइलर बन गया है। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? रियासतों का संग्रहालय बनाने की घोषणा की है केवड़िया, गुजरात में रियासतों का संग्रहालय बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने पहला जेन जेड थीम्ड डाकघर हाल ही में कहां खोला है? ये खोला है IIT दिल्ली में। पहला जेन जेड थीम्ड डाकघर कहां खोला है? IIT दिल्ली में। नेक्स्ट है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर पर किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी? यह है सूरत से बिलीमोरा के बीच 50 किलोमीटर। तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच निर्माणाधीन है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 508 किलोमीटर का। और किस खंड के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 को शुरू होगा? तो ध्यान रखना है 2027 में ये शुरू होगा सूरत से बिलमोरा के बीच में, और दूरी होगा 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सारंडा वन को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का, तो ये है झारखंड का वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुई है। ये हुआ है गुजरात में।
हाल ही में शाश्वत सेती समृद्ध शतकारी को किस राज्य के कृषि विभाग ने अपने नए नारा के रूप में चुना है? शाश्वत सेती समृद्ध शतकारी ये चुना है महाराष्ट्र राज्य के कृषि विभाग ने, ये एक नारा है, ठीक है, कृषि विभाग का। आगे है छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच आयोजित 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो ये किया गया है गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली, गाजीपुर पुलिस थाना दिल्ली। तो ध्यान रखना यहाँ से कि 60वां अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन हुआ था और इसमें पुलिस थाना है जो सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ है वो है गाजीपुर पुलिस थाना। और गाजीपुर पुलिस थाना कहाँ का है? तो ये दिल्ली का है, ठीक है। और ये आयोजन हुआ कहाँ था? तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। चलिए आगे है इसरो प्रमुख वी नारायणन ने 25 नवंबर 2025 को कहां पर भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन का उद्घाटन किया है? ये क्या है? तिरुवनंतपुरम केरल में। नवंबर 2025 में भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहां शुरू हुआ? पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो शुरू हुआ है तेलंगाना के जिनोम वैली में। भारत के स्वास्थ्य और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2025 में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? तो यह है नेक्स्ट कार 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नवंबर 2025 को इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LVM-3 M5 से भारत के किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? ये किया है GSAT-7R। जनवरी 2026 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में देश में कुल कितने बाघों की मौत हुई है? तो 2025 में 166 बाघ का मौत हुआ है। चलिए नेक्स्ट है ग्रेट निकोबार द्वीप में हाल ही में खोजी गई वोल्फ स्नेक की नई प्रजाति का नाम किस संरक्षणवादी के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया स्टीव इरविन के नाम पे। हाल ही में देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? तो देश का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? ये बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नई दिल्ली में और ये बन गया है भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने दिसंबर 2025 में पूर्वी क्षेत्र में किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM शुरू किया है? ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना ने किया है एक रेडियो स्टेशन पूर्वी क्षेत्र में, किस राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश में। और ये क्या है? तो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, नाम है रेडियो दिरांग से ही पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश का है। किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। और कितना है? 88.4 FM मतलब 88.4 FM। चलिए नेक्स्ट है 28 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे ऊंची 77 फीट श्री राम की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो श्री राम का प्रतिमा का अनावरण हुआ है गोवा में। चलिए आगे प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 नवंबर 2025 को कहां पर स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है? ये किया है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक के संयुक्त प्रयास से किस AI संचालित डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किया गया है जो कैंसर के आणविक स्तर का विश्लेषण करता है? तो यह है ऑन्कोमार्क। दोनों का ही नाम याद कर लेंगे यहाँ पे, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोक विश्वविद्यालय, ये दोनों का जो वैज्ञानिक है वो लोग संयुक्त रूप से मिल करके ऑन्कोमार्क AI संचालित ये मॉडल डायग्नोस्टिक मॉडल को विकसित किए हैं। ये क्या करता है? तो ये करता है कि कैंसर का आणविक स्तर का विश्लेषण करता है। चलिए नेक्स्ट नवंबर 2025 में किस IIT ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज नामक पहल की शुरुआत की है? तो यह है IIT खड़गपुर ने सतत तकनीक और कौशल विकास के लिए इम्पैक्ट राइज नामक पहल की शुरुआत की है IIT खड़गपुर में। और IIT खड़गपुर ने क्या है? और इसका फुल फॉर्म है राइज का फुल फॉर्म है रिसर्च इनोवेशन स्किलिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। चलिए नेक्स्ट नवंबर 2025 में पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ये किया गया है बाबा साहब अम्बेडकर। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय विभूति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बाबा साहब अम्बेडकर। भारत के पहले आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल का केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2025 में कहां पर उद्घाटन किया है? गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह है भारत का पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल और इसका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन किया है कहां पर? गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। तो यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया कीर्ति सुरेश को।
नवंबर 2025 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये किया गया है 23वां रैंक प्रदान किया गया है, और इससे पहले इसका रैंक था 10 था, जो कि ये 13 अंक नीचे गिर गया है और 23वां रैंक पे आ गया है। 26 वाला, ठीक है, ध्यान रखना। जारी हुआ है 25 में, नवंबर 2025 में जारी हुआ है, लेकिन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 है, और 26 में क्या कितना स्थान है? 23वां स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने कब तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2035 तक ई पासपोर्ट सुविधा पूरी तरह से लागू करने का। आगे है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गोवा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश स्थित वह स्थल जिसे अक्टूबर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में भारत के 13वें बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यूनेस्को द्वारा विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क सूची में उसको 13वां बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। इसका नाम है शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व। शीत मरुस्थल जैव मंडल रिजर्व। चलिए नेक्स्ट है, 27 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है? किस नाम से भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का अनावरण किया है? ये क्या है? विक्रम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने नवंबर 2025 में भारत में कहां पर पहला ऑल इन वन सेंटर खोला है? ये खोला है गुरुग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कटिहार जिले में स्थित किस झील को हाल ही में भारत का 54वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह है गोगाविल। नेक्स्ट, राज्य सरकार जिसने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में घोषणा किया है, जिसमें क्या है कि राज्य में जितने भी वाहन प्रवेश करेंगे उस पर ग्रीन टैक्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था जिससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु सर्वाधिक प्रभावित रहे हैं, को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? तो ये चक्रवात है मोन्था, और ये कहाँ से आया है? तो बंगाल की खाड़ी से, और इससे प्रभावित है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु सर्वाधिक, ठीक है। और इसको नाम दिया है थाईलैंड ने, मोन्था को नाम दिया है थाईलैंड ने। मोन्था से पूर्व आए महत्वपूर्ण तूफानों और उसका नामकरण करने वाले देशों के साथ विवरण इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे और भी दिया हुआ है, जैसे शक्ति चक्रवात आया था, इसका नाम श्रीलंका दिया था। फेंगल चक्रवात आया था, इसको नाम सऊदी अरब दिया। दाना चक्रवात आया था, इसको कतर नाम दिया था। असना चक्रवात को पाकिस्तान, और रेमल चक्रवात का नाम ओमान नामकरण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूनो और गांधी सागर के बाद हाल ही में मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को भारत के तीसरे चीता स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो अभी तक मध्य प्रदेश में पूनो राष्ट्रीय उद्यान में और गांधी सागर, ये दोनों, और इसके बाद तीसरा भी चीता स्थल विकसित करने का घोषणा हुआ है, ये हुआ है नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने गतिशील चुंबकीय क्षेत्र इमेजिंग के लिए भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप QDM पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड स्कोप विकसित किया है? ये क्या है? IIT बॉम्बे द्वारा। हाल ही में भारत किस देश के नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है? ये शामिल है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में भारत किस देश में शामिल है? तो ब्राजील के। भारत पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है ब्राजील के, ठीक है। नेक्स्ट है, डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम है वायुपुत्र। अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के अयनी एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है? तो तजाकिस्तान का जो भारत का अयनी एयरबेस है, वहां से सैनिक उपस्थिति को समाप्त करने का घोषणा किया है भारत ने। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया है? ये क्या है? नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़। इस संग्रहालय का नाम शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति एवं आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? ये किया गया है अराकू घाटी और बिजाग आंध्र प्रदेश में। 25 सितंबर 2025 को भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत का पहला AI आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है तिरुमाला, आंध्र प्रदेश में।
देश की आजादी से संबंधित किस गीत की रचना की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाया गया है? तो यह है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम का रचना का 150वां वर्षगांठ मनाया गया है 7 नवंबर 2025 को। 7 से 9 नवंबर 2025 को गुड़गांव हरियाणा में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किया गया है चेन्नई को। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडेक्स कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 का आयोजन गुड़गांव हरियाणा में हुआ था और इसमें सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पुरस्कार मिला है चेन्नई को। हाल ही में किस देश ने असम के प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? ये किया है सिंगापुर ने असम के एक प्रख्यात गायक को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब से लागू की गई है? भारत की 4 श्रम संहिताएं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब लागू की गई? ये किया गया है 21 नवंबर 2025 से। ये क्वेश्चन आ सकता है। जो 4 श्रम संहिताएं हैं 29 पुराने श्रम कानूनों को बदलने के बाद कब से लागू होगा? तो 21 नवंबर 2025 से। भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य नवंबर 2025 में बना है। तो भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में जारी एडेलगिन प्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 में किसे भारत का पहला बड़ा दानकर्ता घोषित किया गया है? ये किया गया है HCL के संस्थापक है शिव नादर को। इन्होंने दान किया है कितना? 2708 करोड़। दिसंबर 2025 में कौन सा देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना है? ये बन गया इजराइल में। इजराइल देश सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख मॉडल पर हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? उत्तराखंड में। हिम तेंदुआ पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है उत्तराखंड में। मॉडल क्या होगा? तो लद्दाख मॉडल पर। आगे है जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील में आयोजित COP30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है? इसमें भारत का रैंक है 9वीं। जर्मन वॉच द्वारा बेलम ब्राजील में आयोजित COP30 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में दीर्घकालिक सूचकांक में भारत किस रैंक पर है? तो भारत 9वां रैंक पर है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना है? तो ये क्या है? जापान के साथ। भारत ने जापान के साथ संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है और उसका उद्देश्य है चांद के दक्षिण ध्रुव पर पानी के बर्फ की खोज करना। 22 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और ड्रग तस्करी के नेक्सस को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक अभियान को शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? ये रखा है G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। हाल ही में जारी टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के अनुसार एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया है? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर घोषित किया गया है मुंबई, भारत को। ठीक है। भारत के सहयोग से निर्मित हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का हाल ही में किस देश में उद्घाटन किया गया है? तो भारत के सहयोग से उद्घाटन किया गया है हनी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, जो कि किस देश में किया गया है? मालदीव में। 31 अक्टूबर 2025 को विश्व नगर दिवस के अवसर पर, मतलब 31 अक्टूबर को क्या मनाया गया है? विश्व नगर दिवस के अवसर पर उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें महाधिवेशन में भारत के किस शहर को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया है? भारत का लखनऊ उत्तर प्रदेश को पाक कला के सृजनशील शहर का दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में किस भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के कारण अच्छा की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम का है। ठीक है, इसलिए नाम भी इसका ऐसा ही है, खंगचेंडजोंगा सिक्किम का है। क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम समीक्षा रिपोर्ट में भारतीय विश्व धरोहर स्थल को जैव विविधता की स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन के कारण अच्छा श्रेणी में रखा गया है। ये सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान है खंगचेंडजोंगा को। ठीक है,
चलिए आगे है, किस राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित तिरुमाला हिल्स और लाल रेत के टीले को हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 11 सितंबर 2025 को कहां पर भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन हुआ है अबू धाबी यूएई में, अबू धाबी यूएई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को जारी स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इंदौर मध्य प्रदेश, ये लगातार स्वच्छ शहर में आता है। ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में शीर्ष स्थान पर रहा है इंदौर मध्य प्रदेश। कौन सा रैंकिंग है? स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025। आगे है, अगस्त 2025 में भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किस नाम से भारत का पहला एआई संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वो किस नाम से भारत का पहला एआई संचालित जातीय भाषाओं का अनुवादक लॉन्च किया है? ये क्या है? आदिवासी वाणी नामक नाम है, और ये है क्या? एआई संचालित जनजातीय भाषा का अनुवाद करेगा। ठीक है, चलिए आगे है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, पर किस राज्य ने देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की? देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा क्या है? हिमाचल प्रदेश ने। 30 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित देश की सबसे बड़ी एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? ये क्या है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सितंबर 2025 को भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे ने भारत में कहां पर पारंपरिक बौद्ध अनुष्ठानों के साथ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया है? तो भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है तशेरिंग बोंगे। उस समय ये 25 में थे। ठीक है ना, तो राजगीर नालंदा बिहार में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर किस सम्मेलन का आयोजन किया गया? समहिता। ठीक है, समहिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपरा और गणितीय योगदानों पर सम्मेलन हुआ है। सम्मेलन का नाम है समहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है? ये क्या है? विक्रम 3201। अश्वनी वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को किस नाम से देश का पहला स्वदेशी 32 बिट प्रोसेसर को लॉन्च किया है? विक्रम 3201। सितंबर 2025 में भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है? ये क्या है? कृति सेनन को भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष ने लैंगिक समानता के लिए अभिनेत्री को मानद राजदूत नियुक्त किया है। आगे है, 4 सितंबर 2025 को शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF सूची में ओवरऑल श्रेणी में किसे भारत का शीर्ष स्थान घोषित किया है? तो ये क्या है? IIT मद्रास। शिक्षा मंत्रालय की ओर से किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ओवरऑल श्रेणी में किस संस्थान को शीर्ष स्थान? तो यह है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2025 को भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में किस नाम से लॉन्च किया गया है? ये किया गया द वल्चर नेटवर्क। 30 अगस्त 2025 को भारत में प्राचीन मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहां पर भारत की पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसेट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है? ये क्या है? सानंद, गुजरात। क्या सानंद, गुजरात में पहली पूर्ण स्तरीय आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अगस्त 2025 को नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल ने भारत की पहली रोबोटिक कस्टम लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की है? ये क्या है? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है? ये बना है बोडोलैंड असम। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला जनजातीय परिषद बना है बोडोलैंड असम। 30 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो
टोलिंग सिस्टम कहाँ पर लॉन्च किया है? ये क्या है? गुजरात स्थित NH-48 पर स्थित चौरचासी शुल्क प्लाजा पर। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को। तो अगस्त 2025 में प्रतिवर्ष किस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुआ है? ये घोषणा हुआ है 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। अगस्त 2025 में जारी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की सबसे सुरक्षित शहर कौन है? ये है कोहिमा। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी नारी 2025 का रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की सबसे सुरक्षित शहर है कोहिमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में 3629 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है? तो 3629 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। अगस्त 2025 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? ये मिला है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में ओडिशा स्थित किस वन्यजीव अभयारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है? तो ओडिशा में मिला है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को। ओडिशा में देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को NTCA द्वारा भारत के नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिला है। नेक्स्ट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन 26 अगस्त 2025 को कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो पाली सम्मेलन हुआ था श्रीलंका। नेक्स्ट है, 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना 26 सितंबर 2025 को किस लड़ाकू विमान की सेवा मुक्त करेगा? 5 दशक की शानदार सेवा के बाद भारतीय वायुसेना किस लड़ाकू विमान को सेवा मुक्त करेगा? तो यह है MiG-21 को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 17 अगस्त 2025 को देश की पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? ये क्या है? दिल्ली में। पहली 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है दिल्ली में। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में 69 देशों में भारत की रैंक क्या है? 69 देशों में भारत का रैंक क्या है? 41वां प्रतिस्पर्धात्मकता में। अगस्त 2025 में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आदिवासी कर्मयोगी अभियान। ठीक है, आदिवासी कर्मयोगी अभियान है जिसका उद्देश्य है आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन सा राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा दिया गया है? बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे को कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे का दर्जा मिला है? तो ये मिला है राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में किन भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये है कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। चलिए नेक्स्ट है, संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में कहां पर देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुवाहाटी, असम में। ठीक है, गुवाहाटी, असम में संसद के मानसून सत्र में पारित बिल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2025 के तहत भारत में गुवाहाटी, असम में देश का 22वां IIM स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने अपने को पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो ये क्या है? केरल ने। केरल को खुद को पूर्णतः डिजिटल राज्य घोषित किया है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मौली का उद्घाटन कहां पर किया है? ये किया है कांदीवली, मुंबई में। कांदीवली, मुंबई। अगस्त 2025 में भारतीय रेलवे ने कहां पर भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम 38 पैनल 15 kW चालू किया है? तो ये क्या है? बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स, वाराणसी। भारतीय रेलवे ने बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स, वाराणसी में भारत का पहला रेल पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवल सोलर पैनल सिस्टम चालू किया है। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? ये क्या है? गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गुवाहाटी। असम स्थित किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अगस्त 2025 में इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो असम का यह है गोपीनाथ बरदलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि गुवाहाटी में है, गुवाहाटी में। ठीक है, अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये तो महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र ने इसको राज्य उत्सव घोषित किया है।
चलिए नेक्स्ट है कि 16 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान जो है इसरो, इसरो ने पूर्वोत्तर के किस राज्य के सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश के सियोम जिले के मेचुका राजकीय विद्यालय में, मेचुका राजकीय विद्यालय में। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया है? यह है सभा सार। तो सभा सार जो है ये एआई संचालित सारांश उपकरण है जो कि नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने 8 अगस्त 2025 को किन दो रेल स्टेशनों के बीच एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर में रेलगाड़ी का सफल ट्रायल रन पूरा किया है। ये किया है गंज ख्वाजा चंदौली उत्तर प्रदेश से गढ़वा झारखंड रेलवे स्टेशन। अगस्त 2025 में किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोज लॉन्च किया है? ये क्या है? आईआईटी पलक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 9 अगस्त 2025 को कहां पर देश के अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? ये क्या है? राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। पशुपालन स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किन दो स्थानों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी रूट वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है? यह है अजनी नागपुर से पुणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने इतिहास रचते हुए कहां पर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किया है? ये क्या है? चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण का सफल प्रयोग किस राज्य और किस स्थान पर किया गया है? तो भारत में पहली बार ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का परीक्षण किया गया है राजस्थान के जयपुर स्थित रामागढ़ डैम में। नेक्स्ट है, 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहां पर उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? तसोकार घाटी लद्दाख में। अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी नवीनतम विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी के अनुसार विमानन बाजार में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो विमानन बाजार में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई? ये किया गया है आईआईटी मद्रास में। अगस्त 2025 में देश की कौन सी विधानसभा पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है? ये हुआ है दिल्ली विधानसभा। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पुत्री सारा तेंदुलकर को हाल ही में किस देश ने अपने पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगस्त 2025 ने किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला राज्य बना है पंजाब। जुलाई 2025 में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश। सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहां पर जनता के लिए खोला गया है? सिंधुदुर्ग के नेपने झरने पर। भारत अमेरिका की संयुक्त पहल के तहत 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट द्वारा किस उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है? ये किया गया है निसार का नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। हाल ही में कहां पर एक नया मानव रक्त समूह CRIB खोजा गया है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में। CRIB ये मानव रक्त समूह है जो कि एक नया मानव रक्त समूह का खोज हुआ है। CRIB खोजा गया कहां? बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट कर्नाटक के मंगलोर की वह छात्रा जिसे जुलाई 2025 में लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक के मंगलोर की छात्रा है रेमोना परेरा 170 घंटे भारतनाट्यम करने का विश्व रिकॉर्ड बनाए। चलिए ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर
MS स्वामीनाथन की जयंती 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। तो सतत कृषि दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अगस्त को। किसके द्वारा? तो ये महाराष्ट्र सरकार का है। और कहा जाए कि किसके जयंती पे मनाया जा रहा है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन की जयंती पर। 29 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है। यह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कर्नाटक। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 19.83 बाघ। सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्वेश्चन में अगर ये आए बाघ घनत्व, तो इसमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व हो जाएगा कर्नाटक का। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में कितना बाघ है? 19.83। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जुलाई 2025 में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा कहां पर भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया है? दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट प्रारंभ किया गया है कांडला, गुजरात में। 14 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मंडोवा नदी पर भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा का शुभारंभ किया है? ये क्या है? गोवा में। तो मांडवी नदी है गोवा में, और वही इसी का नाम है मंडोवा नदी। तो ये गोवा का है, इसे पकड़ सकते हैं। तो गोवा राज्य में मंडोवा नदी पे भारत की पहली रोल ऑफ रो, ठीक है, शॉर्टकट इसका है रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है, फेरी सेवा का शुभारंभ किया है गोवा में। ठीक है, चलिए आगे। जुलाई 2025 में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर किसे घोषित किया गया है? तो क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है दिल्ली को। किस राज्य ने 5 अगस्त 2025 को भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है? भारत का पहला खनन पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया है झारखंड में, झारखंड। जुलाई 2025 में किसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है? नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट नियुक्त किया गया है सब लेफ्टिनेंट आस्था जो कि मेरठ की। ठीक है, जुलाई 2025 में किस कंपनी को भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? मंजूरी मिला है अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद को। ठीक है, अनंत टेक्नोलॉजी हैदराबाद। हाल ही में किस राज्य ने याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया है? ये क्या है? सिक्किम। किस राज्य के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है? सिक्किम। सिक्किम में गांव है जिसका नाम है याकटेक। याकटेक गांव को भारत का पहला डिजिटल, ये घुमंतू गांव है, ठीक है, डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। हाल ही में भारत का पहला AI संचालित रक्त परीक्षण कहाँ शुरू किया गया है? AI से रक्त का परीक्षण हो रहा है। ठीक है, AI से रक्त का परीक्षण हो रहा है, शुरू हुआ है कहाँ? तो हैदराबाद में शुरू हुआ है। 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने मराठों के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत आने वाले 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इनमें से कौन किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? ये स्थित है, जिंजी का किला जो है ये तमिलनाडु में है। तो मराठों के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया के तहत 12 किलो को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और इसमें से कौन सा किला महाराष्ट्र के बाहर स्थित है? महाराष्ट्र के बाहर स्थित है जिंजी का किला, तमिलनाडु में है। ठीक है, जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? जुलाई 2025 में भारत सरकार ने किस देश को खसरा रुबेला की 3 लाख खुराक की सहायता भेजी है? बोलीविया को। ठीक है, बोलीविया को। जुलाई 2025 में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन किया गया है असम के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। तो राष्ट्रीय खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।